क्लास 8 मैथ चैप्टर कौन है? 3। क्या है? सीधा और प्रतिलोम अनुपात, समानुपात ना। समझो, सीधा अनुपात किसे कहा गया और प्रतिलोम अनुपात किसे कहा गया? जब सीधा अनुपात किसे किसे कहा गया, देखो, जब हम एक चीज का दाम बढ़ाएं तो दूसरे का भी क्या हो गया, दाम बढ़ गया। यानी जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 10 कलम का मूल्य कितना है? 50। एक बढ़ा, यदि एक कलम का मूल्य 6 कर दिए तो उधर भी कितना होगा? 60 होगा। यानी इधर बढ़ रहा है तो उधर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये सीधा अनुपात हो गया। और उल्टा अनुपात यानी दिया हुआ प्रतिलोम समानुपात, मतलब क्या दिया हुआ है, एक का दाम बढ़ाएंगे तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। समझ गए? एक का दाम बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा? जैसे एगो 10 छक 60 लिख सकते हैं तो एगो 6 देहे भी क्या कर सकते हैं? 60 लिख सकते हैं। एक 15 चौका 60 लिख सकते हैं। 20 दिया 60 लिख सकते हैं। 12 पचे 60 लिख सकते हैं। 10 छक 60 लिख सकते हैं। तो एक का दाम बढ़ाएंगे तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसे क्या बोला गया? प्रतिलोम, है ना। और सीधा मतलब एक का दाम बढ़ा तो दूसरे को भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीधा समानुपात, कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? सीधा समानुपात, है ना। ध्यान से देखिए, किसे कहा गया? जब दो राशियां, क्या लिखा जा रहा है? जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हो, इस प्रकार से क्या हो? संबंधित हो कि एक राशि का मान बढ़ने पर, है ना, या घटने पर, बढ़ने या क्या घटने पर दूसरे राशि का मान, कौन सा? दूसरे राशि का मान क्या होता है? उसी अनुपात में घटता या बढ़ता है। क्या लिख रहे हैं? उसी अनुपात में क्या होता है? घटता है या क्या करता है? बढ़ता है। क्या लिखे देखो, जब दो राशि इस प्रकार से संबंधित हो कि एक राशि का मान बढ़ने से या एक राशि का मान घटने से दूसरे का बढ़ेगा या दूसरे का भी क्या होगा? घटेगा। नहीं जलाइए उसको, रहने दीजिए, है ना। देखो एग्जाम्पल, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग x, इसको क्या बोलते हैं? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये जो है चिन्ह वो प्रोपोर्शनल का, समानुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? y। पढ़ेंगे क्या? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? y, है ना। x का मान बढ़े तो y भी बढ़े, x घटे तो y भी क्या हो जाए? घटे, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सीधा समानुपात। देखो इधर x
इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा गया, y। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा गया, y। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, x बराबर ky। x बराबर कितना लिखते हैं, ky। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया, k का। k जो क्या है, वो कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए क्या, है ना। जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बटे y बराबर कितना होगा, k होगा। x बटे y बराबर कितना होगा, k होगा, जहाँ k कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट का हिंदी मीनिंग स्थिरांक है, निश्चित है, नियत है। समझे। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप लोग, इधर कोई पानी गिरा है क्या। एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है। जैसे इधर लिखा हुआ है पेन की संख्या और मूल्य, है ना। देखो 2 कलम का मूल्य कितना, 20 रुपया। 2 कलम का मूल्य कितना, तो 4 कलम का मूल्य कितना होगा, है 40, है ना। 3 कलम का मूल्य कितना होगा, और 20 कलम का मूल्य कितना होगा, 20 कलम का मूल्य कितना होगा, है 200 होगा। 20 कलम का मूल्य कितना होगा, समझ गए क्यों। तो देखो ये जैसे बढ़ाई 2 कलम था तो उसका मूल्य कितना था, 20। तो 4 गो हुआ तो इसका मूल्य कितना हो गया, 3 गो हुआ तो कितना हो गया, 30। 20 गो हो गया तो कितना हो गया, समझ रहे। देखो कैसे, जैसे x बराबर हम 20 माने और y बराबर 2 माने। x बराबर कितना माने, 20, और y बराबर क्या माने, 2। तो ध्यान से देखना, x बटा y बराबर कितना होना चाहिए, k। तो देखो k 20 बटा 2 बराबर कितना, k। तो k का मान कितना आ गया, 10। एक जगह से 10 आया तो और ट्रायल करो, 40 बटे 4 करके देखो तो 4 दहे कितना हो गया, 40। k का मान यहाँ भी कितना आएगा, है यहाँ 30 बटे कितना करो 3, तो 3 दहे कितना 30। यहाँ भी कितना मानेगा, तो ये के कांस्टेंट आया कि नहीं आया, है। जैसे और एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है, देखो प्रयास कीजिए, ए नंबर कहाँ दिया है, ये प्रयास कीजिए, ये तो दिया ही नहीं है। चलो बी दिया है ना, बी देखो एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है, यहाँ x लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, y। और इस प्रकार से लिखा है, ये 3 और 6 है, ये कितना है 5 और 10 है, और ये कितना 7 14 है, फिर कितना 9 18, और ये कितना 12 24 है। क्लास के फर्स्ट क्लास में कोई भी चैप्टर का फर्स्ट क्लास यदि कोई लेफ्ट करता है तो वो पूरा चैप्टर को ही लेफ्ट कर जाता है, क्योंकि उसका सारा नुकसान हो जाता है। देखो x बटे y के है तो 3 6 5 10 7 14 9 18 और 12 24 किया हुआ। तो आप रेशियो निकाल करके हर एक पार्ट का देखिए। देखो इसको बोल दो, देखो x बटा y लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए, इसके लिए फर्स्ट के लिए लिखो तो कितना 3 बटा 6, 3 बटा 6 बराबर कितना हो गया 1 बटा 2। हम लोग क्या जानते हैं कि x बटा y बराबर कितना k, अर्थात यहाँ k बराबर हमको कितना मिला 1 बटा 2। दूसरा पार्ट के लिए देखो तो 5 बटा 10 लिखो, डायरेक्ट अब नहीं लिखेंगे, 5 के 5 5 दूना 10, तो k बराबर कितना मिल गया, मिला। तीसरा पार्ट के लिए देखो तो 7 बटा कितना है 14, तो काटो 7 के 7 दूना 14, यानी k बराबर कितना मिल गया 1 बटा 2। चौथा पार्ट के लिए देखो तो 9 बटा कितना दिया हुआ है 18, तो 9 1 9 9 दूना 18, यानी k बराबर कितना दिया 1 बटा 2। और पांचवा नंबर कितना दिया हुआ है 12 बटा कितना 24, तो क्या k बराबर 12 के 12 12 दूना 24, तो k बराबर 1 बटा 2। तो देखो पूछा है आपसे, प्रयास कीजिए में कि क्या निम्नलिखित सारणी को देखकर ज्ञात करिए
कि एक्स तथा वाई अनुक्रमानुपाती है या नहीं है? तो है कि नहीं? जब के बराबर हर एक जगह बराबर मान आया तो है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा, तो ये आप बना सकते हैं। फिर आप एग्जाम्पल नंबर इसमें प्रयास कीजिए बी, जो दूसरा नंबर है आप ट्रायल करिए, तीसरा नंबर भी आप ट्रायल करिए। ठीक है, चलो भी फास्ट काम करेंगे। लीजिए